नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सच्चाई की एक खूबी है कि वो कहीं ना कहीं से रास्ता बनाकर निकल आती है। कांग्रेस के एक नेता हुआ करते थे, अभी हाल तक थे कांग्रेस पार्टी में, डॉक्टर शकील अहमद। बिहार से हैं, सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, राज्य में मंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। सोनिया गांधी के करीबी लोगों में थे। लेकिन सोनिया गांधी के एक और सबसे करीबी अहमद पटेल से उनकी कभी नहीं पटी। इसके बावजूद कांग्रेस में सोनिया गांधी की जब तक चलती थी, याद रखिए, सोनिया गांधी की जब तक चलती थी तब तक उनको सम्मान मिलता रहा। राहुल गांधी की जब चलने लगी और सोनिया गांधी का समय खत्म हो गया। अब आप देखिए, समय पर ध्यान दीजिए। ये समय शब्द जो है, इसकी बात और आगे भी करूंगा कि कुछ नेता, खासतौर से हारने वाले नेता, समय को किस तरह से कोसते हैं। तो शकील अहमद का एक बयान, आजकल वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है, समय समय पर कुछ ना कुछ लिखते बोलते रहते हैं। तो एक उनका नया बयान आया है जिसके मुताबिक उन्होंने जो राहुल गांधी पर आरोप लगाया है, आरोप ही कहना चाहिए शायद, या राहुल गांधी की जो सच्चाई बताई है। उन्होंने कहा राहुल गांधी बहुत इनसिक्योर नेता है। तो उनसे कहा गया जरा इसको हिंदी में बता दीजिए। तो उन्होंने कहा राहुल गांधी डरपोक नेता है। अब आप देखिए, याद कीजिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाहे बगाहे बोलते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी डर गए, डरपोक है। चीन के संबंध में जब बात आती है तब खास तौर से बोलते हैं। लेकिन शकील अहमद जो इनसाइडर हैं और अब आउटसाइडर हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी डरपोक है। वो हर उस व्यक्ति से डरते हैं जो उनसे ज़्यादा काबिल हो या उनको लगता हो कि उनसे ज़्यादा काबिल है। तो काबिल लोगों से, योग्य लोगों से उनकी बड़ी दूरी रहती है। ऐसे किसी व्यक्ति को अपने आसपास नहीं आने देते। ऐसे किसी व्यक्ति से बातचीत करने या मिलने में भी वो सहज नहीं होते। इसलिए कांग्रेस से जो लोग छोड़कर गए, अगर आप उनके बयानों पर ध्यान दीजिए तो सबने एक स्वर में राहुल गांधी की आलोचना की है, लेकिन सोनिया गांधी की आलोचना नहीं की। ये सोनिया कांग्रेस और राहुल कांग्रेस का अंतर है। हालांकि वो अलग बात है कि सोनिया कांग्रेस भी उतनी ही देश के लिए खतरनाक थी, बल्कि ये तय करना मुश्किल है कि राहुल कांग्रेस देश के लिए ज़्यादा खतरनाक है या सोनिया कांग्रेस ज़्यादा खतरनाक थी। लेकिन वो मुद्दा आज नहीं है। बात कांग्रेस के अंदर की है। कांग्रेस के अंदर जो कुछ चल रहा है, शकील अहमद ने ये पोल खोली राहुल गांधी के व्यक्तित्व को लेकर, और राहुल गांधी के बारे में ये बातें जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए हैं प्रकारांतर से सब बोलते रहे। इसीलिए राहुल गांधी ने, देखिए, अपने आसपास ऐसे लोगों का जमावड़ा जुटाया है, ऐसे लोगों को जोड़ा है जो राजनीतिक रूप से नौसिखिए कहे जा सकते हैं या राजनीतिक रूप से पूरी तरह से अक्षम कहे जा सकते हैं, जिनमें से ज़्यादातर लोगों ने कभी लोकसभा का चुनाव न लड़ा, न लड़ाया, न उनको चुनाव लड़ना आता है, न लड़ाना आता है। तो उसके कारण कांग्रेस की जो हालत है आप समझ सकते हैं। तो शकील अहमद ने कहा कि राहुल गांधी जिस व्यक्ति से उसके फर्स्ट नेम के साथ बात न कर सके, यानी अगर कोई ऐसा नेता है जिसका नाम लेने के साथ उनको जी लगाना पड़े, उससे बात नहीं करना चाहते, उससे मिलने में सहज नहीं होते, तो उससे दूर भागते हैं, मिलते ही नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने जो कही, उसको समय से मैं जोड़ने जा रहा हूँ कि राहुल गांधी का ये मानना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब लोग नरेंद्र मोदी और भाजपा से निराश हो जाएंगे, भाजपा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो जाएंगे। उस दिन विकल्प के रूप में कौन होगा? उनका मानना है कांग्रेस के अलावा तो कोई हो नहीं सकती, क्योंकि देश में केवल दो ही नेशनल पार्टियां हैं, एक भारतीय जनता पार्टी जो नंबर 1 पर है और दूसरी कांग्रेस पार्टी जो नंबर 2 पर है। तो नंबर 1 पार्टी अगर सत्ता से बाहर जाएगी तो जाहिर है कि नंबर 2 पार्टी आएगी। अब देखिए, ये सिंपल अरिथमेटिक जो है वो राजनीति में काम नहीं करता। आप याद कीजिए, देवगौड़ा की सरकार, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार, चंद्रशेखर की सरकार, वीपी सिंह की सरकार, इन सरकारों को याद कीजिए आप। वीपी सिंह के अलावा बाकी सरकारें कांग्रेस के समर्थन से चली, लेकिन कांग्रेस के हाथ में सत्ता नहीं आई। तो ये कहना कि लोग नाराज होंगे तो कांग्रेस को अपने आप सत्ता मिल जाएगी, अब उनको लगता है भाजपा से नाराज होंगे। और उनको, मैं बार बार कहता हूँ, एक ही उदाहरण पूरे कांग्रेसियों को याद रहता है, 2004। उनको लगता है 2004 में बिना कुछ किए हमको सत्ता मिल गई।
इसी उम्मीद में, जैसे चातक पक्षी के बारे में कहते हैं कि वो वर्षा की पहली बूंद की उम्मीद में चोंच खोले रहता है और पहली बूंद मिलती है उससे आश्वस्त हो जाता है। तो राहुल गांधी भी चोंच खोले हुए हैं, बल्कि उनकी चोंच ज़्यादा चलती है और इस उम्मीद में कि सत्ता एक दिन उनके पास अपने आप आएगी, उनको कुछ प्रयास नहीं करना है। तो राहुल गांधी डरपोक हैं, ये बात कोई भाजपा का नेता, संघ का पदाधिकारी या किसी और पार्टी का नेता नहीं बोल रहा है। कांग्रेस में जो लंबे समय तक रहा है, शकील अहमद के पिता भी कांग्रेस के नेता रहे हैं, बिहार के बड़े प्रमुख नेताओं में थे, बिहार विधानसभा के शायद स्पीकर भी रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस को अंदर से जानता है, कांग्रेस की कामकाज की शैली को जानता है और गांधी परिवार की कई पीढ़ियों को देख चुका है, और शकील अहमद की बात पर इसलिए भरोसा किया जा सकता है। वैसे तो कहा जाता है कि भाई कांग्रेस छोड़ दी उन्होंने, तो जाहिर है कांग्रेस के विरोध में बोलेंगे, किसी और पार्टी में जा रहे होंगे, लेकिन कांग्रेस छोड़ने के साथ उन्होंने 2 और घोषणाएं की कि वो किसी और पार्टी में नहीं जा रहे हैं और वो राजनीति से भी बाहर हो रहे हैं। और साथ में तीसरी बात ये कही कि मेरे परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं आएगा। तो ऐसा भी नहीं है कि वो अपने परिवार के किसी व्यक्ति को राजनीति में लाने के लिए या उसका भविष्य संवारने के लिए कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं कि कोई दूसरी पार्टी उनको ले ले और उनके बच्चों का, परिवार का राजनीतिक भविष्य बना दे। ये जो बात कही है डॉक्टर शकील अहमद ने, ये बहुत से लोग लगातार लंबे समय से कह रहे हैं। और शकील अहमद ने यह भी कहा कि राहुल गांधी सोनिया कांग्रेस को भी अपना नहीं सके। सोनिया गांधी की कांग्रेस को उन्होंने छोड़ दिया, ये तो मेरी नज़र में अच्छी बात है कि बड़ी खतरनाक हो गई थी वो कांग्रेस, उस देश के विरोध में हो गई थी। लेकिन उन्होंने जो अपनी कांग्रेस बनाई है वो तो शायद उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। इसमें देश का समर्थन करने वाले, राष्ट्रवाद का समर्थन करने वाले तो हैं ही नहीं। जो भी राहुल गांधी के करीब है, आप उसमें 2-3 बातें कॉमन पाएंगे। एक, सनातन विरोधी, राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रीय हितों का विरोध करने वाला, और भारत के जितने विरोधी हैं, जितने दुश्मन हैं, उनका समर्थन करने वाला। पाकिस्तान हो, चीन हो, कोई भी हो, जो भी भारत के खिलाफ है उसके साथ ये लोग, वो चाहे अर्बन नक्सल हो फिर, या आतंकवादी हों, या दूसरे देश हों, सबके मामले में यही आपको दिखाई देगा। तो मैं समय की बात कर रहा था। समय पर एक बयान और आया है एक नेता का। अब आप देखिए दोनों में कितनी समानता है। बयान आया है आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का। अब उनको एक नया पद मिल गया है, आपको पता होगा, वो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। ये बड़ा चलन है कांग्रेस और उसकी समर्थक जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं कि वहाँ चुनाव हारने के बाद प्रमोशन हो जाता है। तो तेजस्वी यादव चुनाव बुरी तरह से हार गए, लगभग सफाया हो गया। 2010 में सबसे कम सीटें आई थी आरजेडी की, उससे 2 सीटें ज़्यादा आई हैं, 2 या 3 सीटें ज़्यादा आई हैं। 22 सीटें आई थी जहाँ तक मुझे याद है 2010 में आरजेडी की, अभी 25 है। 75 से ऊपर थी। 25 सीटों पर सिमट जाने के बाद पार्टी के तेजस्वी यादव का प्रमोशन हो गया है। और वो ये कह रहे हैं कि हम कमज़ोर नहीं हुए हैं, हमारा समय कमज़ोर चल रहा है। राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं, प्रकारांतर से दूसरी तरीके से कहते हैं अपने लोगों के बीच में कि हमारा समय आएगा, अभी हमारा समय नहीं है, और वो समय का इंतज़ार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी वही कर रहे हैं, समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि समय बदलेगा, हम फिर मजबूत हो जाएंगे। दोनों नेता क्या कह रहे हैं? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों नेता निष्क्रियता को, अक्षमता को और आलस्य को बढ़ावा दे रहे हैं। एक की महत्वाकांक्षा है बिहार का मुख्यमंत्री बनने की और दूसरे की महत्वाकांक्षा है देश का प्रधानमंत्री बनने की। तो इनकी समझ का क्या स्तर है, इनकी सोच का क्या तरीका है, इससे आप समझिए ये कितनी दूर तक जा सकते हैं। कांग्रेसियों में एक अजीब तरह का अहंकार है, और वो अहंकार उनका ये है कि राहुल गांधी कुछ भी कर ले, ये कांग्रेस पार्टी टूट क्यों नहीं रही है, ये समझाने की कोशिश की। मतलब ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए शकील अहमद ने कि राहुल गांधी कुछ भी कर लें, कितना भी गिरा लें कांग्रेस को, कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी तो देश में रहेगी ही। तो वही बात उन्होंने उदाहरण से भी कही, दौड़ की, कि एक बच्चा जो है
उसने आके अपने पिता को बताया कि मैं रेस में नंबर 2 पर आया हूँ। पिता ने बड़ी शाबाशी दी, पूछा कितने लोग थे दौड़ में, उसने कहा 2 लोग थे। तो देश में 2 ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं भी पहुंच जाए, वो 400 सीटें 450 सीटें भी ले आए, तब भी नंबर 2 पर कांग्रेस पार्टी ही रहेगी। जब कांग्रेस की सीटों की संख्या 50 के नीचे आ गई 2014 में, तब भी कांग्रेस नंबर 2 थी। आज 99 है, तब भी नंबर 2 है। तो इसलिए कांग्रेस नंबर 2 पर तो रहेगी ही। ये राहुल गांधी को पता है कि नंबर 2 की जगह कोई छीन नहीं सकता। लेकिन ये गलतफहमी भी दूर होगी कैसे? समय के साथ। समय जो है, मैं बार बार कहता हूं, बहुत से विद्वान कह के गए हैं, इन्हीं की बात दोहराता हूं कि कहीं वैक्यूम नहीं रहने देता, खालीपन नहीं रहने देता। तो ये नंबर 2 की जगह खाली है, ये बाय डिफॉल्ट कांग्रेस को मिली हुई है, क्योंकि और कोई प्रतिद्वंदी नहीं है नंबर 2 का। जिस दिन वो प्रतिद्वंदी आएगा, उस दिन कांग्रेस पार्टी नंबर 3 पर चली जाएगी देखते देखते। ये इसका आभास, इसका अंदाजा जो है वो राहुल गांधी को नहीं है। इसी तरह से आरजेडी के तेजस्वी यादव को लगता है कि उनकी पार्टी बिहार में नंबर 2 पर है और वो हमेशा बनी रहेगी, सत्ता की दावेदार बनी रहेगी। लेकिन इन दोनों नेताओं की गलतफहमी में मेरा मानना है कि 2029 के लोकसभा चुनाव तक बनी रहेगी। उसके बाद राजनीतिक परिदृश्य जो बदलेगा, तब इनको सच्चाई का असली दर्शन होगा। तो राहुल गांधी की ये उम्मीद, वो जो मैंने अभी 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये उससे एक कदम आगे की बात है। मुंगेरी लाल तो कम से कम सपना देखता था, यानी उसके मन में कुछ महत्वाकांक्षा थी। ये तो आश्वस्त हैं। इनको लगता है महत्वाकांक्षा से और उसके लिए प्रयास करने से, उसके लिए मेहनत करने से कुछ नहीं होता, समय अपने आप सब करा देगा। ऐसे भाग्यवादी आपको कहाँ मिलेंगे? तो राहुल गांधी को लगता है कि वो देश के विरोध में काम करें, सनातन धर्म के विरोध में काम करें, सनातन धर्म के खिलाफ बोलें, राष्ट्र के हितों के खिलाफ बोलें, उनकी पार्टी नंबर 2 पर रहेगी। ये गलतफहमी किसी भी पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, आरजेडी की हो या और कोई पार्टी हो, उसको तोड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ इस देश का मतदाता कर सकता है, इस देश का आम आदमी कर सकता है। और देश का आम आदमी और मतदाता, मेरा मानना है, किसी भी पार्टी और नेता को बहुत लॉन्ग रोप देता है। जैसे कुछ जानवर होते हैं जिनको जब खूंटे से बांधा जाता है तो उनका पगहा जो होता है, रस्सी जो होती है, वो लंबी रखी जाती है, दूर तक घूम सके। तो चूंकि भारत एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला देश है, कृषि प्रधान देश है, तो लोगों की मानसिकता भी उसी तरह से ग्रामीण समाज की तरह से है कि नेताओं को, पार्टियों को लॉन्ग रोप देते हैं कि भाई देखो, घूम फिर के देख लो कितनी दूर तक जा सकते हो, फिर तुम्हारी क्षमता देखेंगे, उसके हिसाब से फैसला करेंगे। और फैसला धीरे धीरे हो रहा है। एक झटके से इनको बाहर करने की बजाय लोग धीरे धीरे जो है किश्तों में इनको घटा रहे हैं, और इनको अंदाज़ा भी नहीं लग पा रहा है कि ये किश्तों में घट रहे हैं। और ये रफ्तार बनी रही, धीमी है रफ्तार मेरे हिसाब से, फिर भी ये धीमी रफ्तार भी बनी रही तो इनके गायब होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो राहुल गांधी की सच्चाई अब कांग्रेस के लोग बाहर लाने लगे। ये राहुल गांधी की सच्चाई नहीं है, ये पूरे गांधी परिवार की सच्चाई है। उनको लगता है कि जब तक कांग्रेस पार्टी पर हमारा कब्जा है, तब तक हम सत्ता के दावेदार बने रहेंगे, तब तक हमारा प्रभाव बना रहेगा, तब तक हमारी पूछ बनी रहेगी, तब तक हमसे कुछ पाने की लोग उम्मीद करते रहेंगे। ऐसे लोगों की कमी नहीं होने वाली है। लेकिन कहते हैं कि गलतफहमी का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। तो राहुल गांधी हों या तेजस्वी यादव, उनकी गलतफहमी का भी कोई इलाज नहीं है, इलाज जनता ही करेगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।